आइए हम परमेश्वर के वचन से हम शुरू करते हैं। हम जूम में जो विषय सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं पिछले दिनों से कि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु पाप है। उस पाप के विषय में हम सीख रहे हैं। पाप की शुरुआत कैसे हुई और कैसे पूरी मानव जाति में ये फैल गया। और पाप ही नहीं आया बल्कि मौत भी आई। पाप मौत को लेकर आया और पाप ने पूरी सृष्टि को बिगाड़ दिया। परमेश्वर का जो मित्र था, परमेश्वर के जो साथ चलने वाला, सब रूप समानता में था, सब चीजों पर जो अधिकारी था, उस इंसान को, पूरी मानवता को इस पाप ने क्या कर दिया? न केवल मार दिया आत्मिक तौर पर, बल्कि परमेश्वर का शत्रु बना दिया। नैतिक स्तर पूरा क्या हो गया? गिर गया। तो हम उस मानवता के सबसे बड़े शत्रु के विषय में हम सीख रहे हैं, जिसको हर एक इंसान को, जिससे छुटकारे की जरूरत है। हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह अपना प्राण दिया है। हर एक के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। तो इस करके आइए हम उसी वचन को लेकर मेरे साथ आप गिनती की किताब और 32 अध्याय और 23 वचन पढ़ के हम आगे चलेंगे। गिनती की किताब 32 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ। इधर 23 आयत है, मुख्य आयत लिखा है, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। मतलब परमेश्वर कुछ बात बता रहा है, परमेश्वर कुछ रास्ता दे रहा है कि अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तुम क्या होगे? पापी ठहरोगे और तुम्हारा पाप तुम्हें क्या होगा? लगेगा और उसका दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। ये पूरे पुराने नियम का यही आधार है। इंसान जब पापी हो गया तो परमेश्वर उसको बचने का क्या दे रहा है? मौका दे रहा है, क्योंकि सजा क्या है? अनंत काल की सजा है। इसलिए परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान उद्धार पाए, हर एक इंसान सत्य को भली भांति क्या कर ले? पहचान ले। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, वचन में लिखा है कि अगर तुम क्या नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, विश्वास नहीं करोगे, तो तुम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरोगे, पापी ठहरोगे और तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा। बच नहीं सकते। मतलब तो पिछले दिनों से हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि आदम ने पाप कर कर भले ही छुपा लिया, एक दूसरे से भी छुपा सकते हैं, सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपा नहीं सकते हैं। पाप छुपा लिया, लेकिन परमेश्वर समय पर आकर उसको पकड़ा। उसके बाद हमने देखा था कैन ने भी क्या किया? कैन ने भी पाप कर परमेश्वर से छिपाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या था? एक मूर्खता थी। पाप को छिपाना एक मूर्खता है, परमेश्वर के सामने छिप नहीं सकते। और फिर हमने देखा आकान के बारे में, हमने देखा कि आकान को भी परमेश्वर ने पर्याप्त अवसर दिए ताकि वो क्या कर ले? अपने पाप को मान ले और उस पाप को क्या कर दे? छोड़ दे, और परमेश्वर को उसको क्या ना करना पड़े? दंड ना देना पड़े। परंतु हम देख सकते हैं न केवल वो व्यक्ति नाश हो गया जिसने अपने पाप को छुपाया, बल्कि उसके कारण आदम है, आदम के कारण संपूर्ण मानव जाति पर पाप की सजा आई। यानी कि पाप को हल्के में लिया नहीं जा सकता है। पाप में न केवल इंसान खुद मर रहा है, बल्कि अपने बहुत सारे पीछे आने वालों को भी वो विनाश की ओर लेकर जा रहा है। आदम पूरी मानव जाति पर दंड लेकर आया, कैन भी अपने पूरे परिवार पर दंड लेकर आया, और आकान का पूरा परिवार, उसका पशुओं समेत भी क्या हो गया? वो भी सब नाश हो गया। और आखिर में हमने देखा था दाऊद ने भी पाप किया और उस पाप को छिपाने का क्या किया? प्रयास किया, बहुत योजना बनाकर पाप किया।
लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को उसके पास भेजा। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर सबको पर्याप्त अवसर देता है। हम में से भी बहुत सारे होंगे इधर जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हमें बहुत सारे अवसर परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन अगर अभी तक हमने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, इस सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, अभी तक भी अगर हमने प्रभु की ओर मुड़े नहीं है, पाप से, संसार से अगर परमेश्वर की ओर मुड़े नहीं है, तो इसका परमेश्वर को बहुत दुख है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने नगर नगर में मन फिराव का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रसार किया। इसलिए प्रभु कहता है जिन्होंने मन नहीं फिराया था उनको कहता है, उनको उलाहना देने लगा, हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम, जो काम तुझ में किए गए, जो अवसर तुझको दिए गए, जो मौके तुमको मिले हैं, अगर ये मौके सदोम और अमोरा को मिलते तो उन्होंने मन फिरा लेना था। मतलब परमेश्वर चाहता है हर इंसान क्या करे, अपने पापों को मानकर। जब ये वचन प्रचार किया जा रहा है, जब ये सच्चाई लोगों को बताई जा रही है, ये सच्चाई प्रकट कर कर देती है कि हर एक इंसान पाप का गुलाम है और परमेश्वर से उसका संबंध टूटा हुआ है और उसको बचाए जाने की क्या है जरूरत है। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, हम पिछली बार हमने दाऊद के वचन से दाऊद के जीवन से सीखा था कि दाऊद भले ही परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, माफी मिल गई, लेकिन उसके पाप के कारण उसके पूरे परिवार के ऊपर दंड आया। उसने तो ये छिपके काम किया था, लेकिन उसके बेटे ने सरेआम सबके सामने पाप किया, उसके पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस करके पाप को कभी भी हल्के में ना ले। पाप इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है, शत्रु बनाता है। आज पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु पाप है। पाप है तो मौत है, और शैतान ने लोगों को अंधकार में, अज्ञानता में अपने वश में कर कर रखा है, और वही इंसान काम कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। इस कर कर परमेश्वर इंसान से प्रेम करने के कारण इंसान को मौका दे रहा है। इसलिए हमें अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हमें ना कैन के समान बनना चाहिए, ना आदम के समान बनना चाहिए, ना आकान के समान बनना चाहिए, और ना दाऊद के समान बनना चाहिए। लेकिन दाऊद ने तो क्या किया, अपने गुनाह को स्वीकार किया। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। इस करके हम देख सकते हैं सब उपदेशक और उसका 8 अध्याय, सब उपदेशक 8 अध्याय मैं पढ़ता हूं। उधर से पढ़ने में आवाज साफ नहीं आती, मैं पढ़ता हूं ब्रदर। सब उपदेशक और उसका 8 अध्याय, श्रेष्ठ गीत से पहले 8 अध्याय का 11 वचन। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम की जो सजा है, दंड है, वो जल्दी से नहीं देता परमेश्वर, और जब जल्दी से दंड नहीं मिलता, इसलिए इंसान पाप को गंभीरता से नहीं लेता है। पाप एक ऐसी चीज है जिसने इंसान को बिगाड़ा है, और पाप की मजदूरी मौत तो है ही है, परंतु पाप क्या भी देता है, सुख भी देता है। पाप में इंसान सुख लेता है। इसलिए मूसा के विषय में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, मूसा पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। जब वो सियाना हुआ, जब उसको होश आई, जब वो अपने आपे में आया, जब उसकी आंखें खुली, यानी कि जब तक एक व्यक्ति अपने आपे में नहीं आता है, सियाना नहीं होता है, उसको अपनी अंदर की बीमारी का एहसास नहीं होता है,
आज बहुत सारे लोगों को, हम सबको बाहरी जो शरीर की दुख है, बीमारी है, घर की समस्या है, वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है, परंतु अंदर की हालात, आत्मा के अंदर, प्राण के अंदर, इंसान के अंदर जो वायरस है, वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। पवित्र आत्मा का काम है ये। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को होश में लाता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन एक व्यक्ति की आंखें खोलता है, उसके सामने सत्य को जब प्रकट कर देता है, तब इंसान को अपने पापी होने का एहसास होता है और वो चैन नहीं ले सकता जब तक उसका पाप से क्या ना हो जाए, छुटकारा ना हो जाए। जब तक उसको चैन नहीं आएगा, वो मतलब अंदर से दुखी रहेगा, अंदर से निराश रहेगा और अपने पापों को मानेगा। जब तक यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रभु और अपना उद्धार करता कर स्वीकार नहीं करता है, उसका पाप से छुटकारा नहीं होता है। तो इस करके परमेश्वर दंड की आज्ञा फुर्ती से ना देने के कारण इंसान का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। एक दिन सजा नहीं मिली तो दूसरे दिन भी वही पाप करने का मन रहता है, अगले दिन भी वही पाप करने का मन रहता है। इंसान को ये मालूम भी हो जाता है कि मैं गुनहगार हूं, ये गलत है, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, झूठ बोलना पाप है, या ये काम करना वो काम करना गलत है, लेकिन तो भी इंसान मन नहीं फिराता है और इसके मन में बुरे लालसा भरी रहती है। परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? 12 का 14 भी हम पढ़ते हैं, इसी का सबोपदेश 12 का 14। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों चाहे वे बुरी हों, न्याय करेगा। परमेश्वर सबका न्याय करेगा, गुप्त बातों का भी न्याय करेगा। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हमने पिछले दिनों काफी कुछ इसके विषय में सीखा है। आपको मालूम है, इसी का जब हम एक वचन मैं आपके साथ और पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह की किताब और 16 अध्याय और उसका 17 वचन। यिर्मयाह किताब 16 का 17। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। जो मतलब इंसान छिपके करता है, अंधेरे में करता है, अकेले में करता है। परमेश्वर क्या कहता है? कहता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है। इंसानों की दृष्टि में छिपा है, हमारी दृष्टि में भी छिपा है। हम भी भूल जाते हैं गुनाह कर, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर के सामने रहता है, प्रगट में रहता है और समय दे रहा है, मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया है। परंतु इंसान अगर ये सोचे कि अभी तक सजा नहीं मिली तो आगे भी सजा नहीं मिलेगी, अभी तक दंड नहीं आया तो आगे भी दंड नहीं आएगा, अगर बार बार अवसर को बहुमूल्य ना समझे, इतिहास गवाह है, नूह ने बहुत प्रचार किया। नूह धार्मिकता का प्रचारक था। उसने न केवल किश्ती बनाई, बल्कि उसने उस समय के संसार को दोषी ठहराया और उनको बताया कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन बहुत सारी दुनिया नाश हो गई, लोगों ने मन नहीं फिराया, इग्नोर करते रहे कि आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसे दुनिया चल रही है और पाप में जब इंसान जी रहा है तो इसको मन फिराने का क्या नहीं आ रहा है, एहसास नहीं आ रहा। इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन इधर क्या कह रहा है, इसी यिर्मयाह में हमने पिछले दिनों पढ़ा था बहुत सारी बातें। इसका अगर 17 अध्याय का 1 हमने पढ़ा था, यहूदा का पाप लोहे की टांकी। एक मिनट,
यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पट्टियों और वेदियों पर सींगों पर खुदा हुआ है। खुदा हुआ है मतलब पाप इंसान के अंदर खुदा हुआ है। वचन कहता है लोहे की लिखा है टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ और हृदय पर खुदा हुआ है। ये मिट नहीं सकता। इसी यिर्मयाह 2:25 हमने पढ़ा था कि चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए, चाहे तो बहुत सा साबुन उपयोग करे, कितना भी अच्छे काम करे, कितने भी भले काम करे, लेकिन पाप मिट नहीं सकता है। परमेश्वर से पाप छिपाया नहीं जा सकता है और इंसान कभी भी इस पाप की सजा जो मृत्यु है उस मृत्यु से बच नहीं सकता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नए लोग हम इसमें ज्यादा हैं जो हम जूम में हैं, भले ही पुराने भी हो सकता है हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन पाप बहुत खतरनाक है। पाप वचन कहता है रोमियो की पत्री में, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। जैसे तुमने पहले पाप को अपने अंगों को सौंपा था, ऐसे ही धार्मिकता के लिए परमेश्वर को सौंपना है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। आज्ञा न मानना एक बहुत बड़ा संकेत है। पाप जिस व्यक्ति के अंदर होगा उस व्यक्ति का एटीट्यूड अलग रहेगा। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगा, या तो एक व्यक्ति के अंदर पाप का राज्य है या परमेश्वर की आत्मा है, या तो एक व्यक्ति के अंदर पाप वास करता है या पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा तब तक एक व्यक्ति के अंदर नहीं आती जब तक पाप बाहर निकलता नहीं है, और पाप जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक पवित्र आत्मा उस बेडोल के ऊपर मंडलाता रहता है और परमेश्वर उसको होश में लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज इंसान कहाँ उसमें आ रहा है? हमें से भी कितने लोग वचन सुनते हैं, लेकिन अभी तक भी अपने आपे में बहुत सारे लोग आए नहीं है। पाप की भयानकता, क्रूस की गंभीरता को, परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम की कीमत को अभी तक भी बहुतों ने क्या नहीं किया है, समझा नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं या आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन हम सब ने समझना है कि परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। भजन संहिता 90 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 2-3 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर क्या करेगा। पढ़ लेते हैं हम 90 भजन संहिता और 2 वचन। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी की और जगत की रचना की, वर्ण अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट आओ। मतलब इंसान मिट्टी में तो चला जाता है, परमेश्वर ने कहा था इंसान मिट्टी और मिट्टी में चला जाए। वो सांस जब खींच लेता है तो इंसान मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एक दिन परमेश्वर सबको मरे हुए में से जिलाएगा। पाप की जो मजदूरी है वो 3 किस्तों में आई। हमने कई बार इसको हमने सुना है, लेकिन इसको समझना है। सुनने से फायदा तभी होगा जब हम इसको समझेंगे। पाप की मजदूरी जो मौत है वो 3 किस्तों में आई। तो सबसे पहली किस्त क्या है? आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा है, परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, पाप अंदर राज्य करता है और इंसान अपने आपे में नहीं है। और दूसरी किस्त एक इंसान को तब मिलती है जब उसका श्वास परमेश्वर खींच लेता है। शरीर की मौत के द्वारा एक इंसान उस तड़पने के स्थान में चला जाता है। और तीसरी किस्त परमेश्वर अनंत काल की नरक है, वो है असली मृत्यु। उसको बोला गया है दूसरी मौत। असली मृत्यु वो है।
परंतु जब तक इंसान शरीर में जिंदा है तब तक परमेश्वर इंसान को प्रेम करते हुए हर दिन उसको मौके देता रहता है। परंतु इंसान सोचता है कि मुझे ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे, अभी और मैं ये काम कर लूं और मैं ये काम कर लूं और कुछ दिनों बाद मैं बपतिस्मा लेऊंगा, कुछ दिनों बाद मैं मन फिराऊंगा, अभी प्रभु मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज यीशु आ जाता है, अगर आज श्वास निकल जाता है, तो दूसरी किस्त इंतजार कर रही है और उसके बाद एक तीसरी किस्त होगी, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर अभी तक मन नहीं फिराया, अभी तक प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर कर, छुड़ाने वाला कर कर स्वीकार नहीं किया, हो सकता है आपने चंगा करने वाला यीशु स्वीकार किया होगा, हो सकता है आपने आशीष देने वाला यीशु स्वीकार, क्योंकि आज जब हम जगत में देखते हैं, आज बहुत सारी दुनिया यीशु पर विश्वास करती है, यीशु को चंगा करने वाला कर कर मानते हैं दुनिया, आशीष देने वाला कर कर मानती है दुनिया, भूतों प्रेतों से छुटकारा करने वाला यीशु को मानती है दुनिया, विश्वास भी करती है, बपतिस्मा भी लेती है, उसके पीछे भी चलती है, वचन भी पढ़ती है, लेकिन बहुतों को अभी तक भी अपने पापी होने का एहसास नहीं है, अपने आपे में आए नहीं है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री, इधर हमने पढ़ा, हे आदमियों लौट आओ, यानी कि परमेश्वर जैसे लाजर को कहा, लाजर निकल आ, और वो कब्र में से निकल आया, ऐसे ही परमेश्वर एक दिन सबको क्या करेगा? जिंदा करेगा। मुर्दों का जी उठना अलग अलग है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, विश्वासी लोग, संत लोग, उद्धार पाए लोग जी उठेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग है जी उठना, तो सबने जी उठना है। आखिरी जब न्याय सिंहासन रखा जाएगा, उसमें सब उठेंगे। अभी सब नहीं उठेंगे, अभी धर्मी लोग उठाए जाएंगे, और उसके बाद एक क्रम है बीच बीच में। 7 साल के महाक्लेश के बाद भी बहुत सारे लोग जी उठेंगे, 1000 साल के राज्य के लिए जी उठेंगे, और 1000 साल के राज्य के बाद फिर बहुत कुछ होने जा रहा है। इस करके आइए परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पत्री और 9 अध्याय का 27 वचन हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 वचन। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसमें कोई क्या नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर शक है तो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ें। प्रकाशित वाक्य है 20 अध्याय और उसका 21 वचन हम पढ़ते हैं। 20 अध्याय का 11 से मैं पढ़ता हूं, माफ करना, 11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। आकाश और पृथ्वी भी भाग जाएंगे जिस पर इंसान आज बसा हुआ है, जिस पृथ्वी पर आज इंसान मन लगाकर बैठा हुआ है। ये सोच रहा है ये पृथ्वी ऐसे ही चलती रहेगी। प्रभु ने कहा, देखो दुनिया को मालूम नहीं है, आपको मालूम है सदोम अमोरा के लोगों को तो मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर प्रकट कर दिया कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। उसी प्रकार दुनिया को तो मालूम नहीं है कि ये पृथ्वी नाश होगी, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में अपने लोगों पर प्रकट कर दे दिया कि ये जगत एक दिन क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी, पुराने कपड़े के समान लोप हो जाएगी, जल जाएगी। आकाश परमेश्वर के सामने से भाग जाएगा, पृथ्वी को जगह नहीं मिलेगी कहीं। पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी की कोई क्या नहीं है, कुछ भी इसका अस्तित्व नहीं है। पूरे विशाल ब्रह्मांड के सामने एक कण के मात्र भी नहीं है पृथ्वी जिस पर इंसान आज बसा हुआ है। ये पानी के बुलबुले पर इंसान बसा हुआ है,
और इन्हीं नासमान वस्तुओं पर इंसान मन लगाकर बैठा हुआ है, अपने शरीर की बातों पर इंसान मन लगाकर बैठा हुआ है, अपने प्राण और अपने आत्मा की आज इंसान को चिंता नहीं है। आज नौकरी के चक्कर में, आज परिवार के चक्कर में, आज काम, बिजनेस, व्यापार, इन्हीं के मतलब इसी धरती की, इसी पृथ्वी की, इसी नासमान शरीर की बातों पर इंसान लगा हुआ है। उसकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, उसको होश नहीं है, वो अपने आपे में नहीं है, और ऐसे मार्ग पर जा रहा है इंसान, विनाश की ओर जा रहा है। और परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, इसलिए प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में जाओ और सब लोगों को क्या करो, ये सच्चा सुसमाचार बताओ। लोगों को क्या करो, जो लोग विश्वास करेंगे उन्हें क्या करो, बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने बताई मानना सिखाओ, उनको मेरा चेला बनाओ। प्रभु का महान आदेश है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अज्ञानता के समयों में परमेश्वर ने आनाकानी कर कर, ध्यान ना देकर, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर सबको मन फिराने की आज्ञा देता है। आज्ञा है परमेश्वर की मन फिराना, परंतु इंसान आज्ञा नहीं मान रहा। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी अपनी मनमर्जी का जीवन पसंद करते हैं, संसार में जीना पसंद करते हैं। मसीह में जीना, मसीह में रहना, मसीह में बढ़ना उनके लिए बहुत बड़ी एक संघर्ष बना रहता है। इस करके हम प्रत्येक ने इन्हीं दिनों, जब प्रभु का आगमन निकट है, इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पृथ्वी आकाश भी भाग जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए, यानी कि जो मर गए, गड़ गए, सड़ गए, जिनका शरीर सड़ गया, एक ही शरीर है जिसका सड़ने नहीं पाया, वो यीशु मसीह का था। बाकी सबका शरीर क्या हो गया, सड़ गया। यीशु के आगमन में बहुत सारे जी उठेंगे, बहुत सारे 7 साल के महाक्लेश के बाद जी उठेंगे, 1000 साल के राज्य में वो प्रवेश करेंगे। लेकिन जो जीते जी अगर उन्होंने मुक्ति नहीं पाई, पाप से छुटकारा नहीं पाया, अगर अपने पाप की दशा में वो मर गए, तो उनके लिए दोबारा कोई मौका नहीं है, और वो न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जब पृथ्वी भी नहीं है तब भी कोई खड़ा, तब भी उधर लिखा है, मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार हम जो काम करते हैं, हमारा जो चाल चलन है, सब चाहे गुप्त हो, चाहे भली बात हो, चाहे बुरी बात हो, सबका न्याय परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। विश्वासियों को मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, और पापियों को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, स्वेद सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और वो कैसी दशा होगी, कैसी घटना होगी, इधर लिखा है, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। अभी बहुत सारे लोग अधोलोक में हैं, मृत्यु के वश में पड़े हुए, तड़प रहे हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनको भी निकालेगा, अधोलोक उनको भी दे देगा। सब मरे हुए न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और लिखा है, दे दिया उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, ये वो लोग होंगे जो 1000 साल के राज्य में भलाई करेंगे, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, वो नरक में नहीं जाएंगे, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु की कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन बाकी जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, लिखा है, वह आग की झील में डाला गया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक उद्धार को सीरियसली नहीं लिया, बपतिस्मे को सीरियस नहीं लिया,
उद्धार को, मन फिराव को अगर अभी तक सीरियस नहीं लिया, तो आज वचन कहता है, आज अगर तू परमेश्वर का शब्द सुने, पवित्र आत्मा का शब्द सुने, तो अपने मन को कठोर ना करना, जैसे इजरायलियों ने कितनी बार किया, जैसे अकान ने किया, जैसे कैन ने किया। हमारे सामने हजारों हजार उदाहरण है। फिरौन ने किया, परमेश्वर ने बहुत मौके दिए, लेकिन इंसान अवसर को बहुमूल्य नहीं समझता, इंसान इग्नोर करता है। इसलिए लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। अगर सदोम अमोरा नहीं बचा, अगर परमेश्वर ने जिनको धरती पर के चेतावनी देने वालों को लिखा है, अगर मूसा की गवाही से अगर वो मार दिए जाते थे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले, मन ना फिराने वाले, अगर अपने उन्होंने ठीक ठीक फल पाया, दंड पाया अपने पापों का, तो ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। इस करके इन्हीं दिनों परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप के साथ आए, और इसका एक वचन और हम पढ़ेंगे, बस प्रार्थना करेंगे। अयूब की किताब, भजन संहिता से पहले अयूब की किताब और उसका 20 अध्याय और 27 वचन हम पढ़ेंगे। 20 का 27। आकाश उनका अधर्म प्रकट करेगा। अभी तो शायद प्रकट नहीं हो रहा है। आकाश उनके अधर्म को प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी, मतलब गवाह खड़े किए जाएंगे। परमेश्वर गवाहों को खड़ा करेगा, जैसे अदालत में गवाह की होते हैं, सबूत होते हैं, सबूतों के आधार पर सजा नियुक्त होती है। उसी प्रकार परमेश्वर भी न्यायी परमेश्वर है। जब उस न्याय के सिंहासन पर, श्वेत सिंहासन पर बैठा होगा, उस समय इंसान भूल गया तो भी उसकी यादगारी की जो मेमोरी है, इधर चिप सिस्टम है, मेमोरी कार्ड है, यादगारी, सारी बातें याद आ जाएगी। और जैसे हम शादी की या किसी प्रोग्राम की सीडी बना लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में उन तस्वीरों को देखते हैं और उन सारी घटनाएं ताजा हो जाती हैं, ऐसे ही हर बात ताजा हो जाएगी। आकाश लिखा है उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके सामने खड़ी होगी। फिर कहां भागेंगे? फिर कहीं भागने की जगह नहीं है। इसलिए आज परमेश्वर से भागना छोड़कर, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, अपने उद्धार की चिंता करें। रोटी से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, घर परिवार से बढ़कर आज हमें कई बार और बहुत सारी बातों की चिंता रहती है। मार्था के समान, जैसे मार्था को प्रभु ने कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात तो निश्चित है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, जो उससे कभी छीना नहीं जाए। प्रभु के चरणों में बैठकर, अगर जीते जी हमने प्रभु को नहीं जाना, अगर अभी हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, आज बहुत सारे बपतिस्मा लिए हुए में, लेकिन प्रभु से कोई संबंध नहीं है, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप इस धोखे में ना रहें कि आपने बपतिस्मा लिया है। अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती है तो उसका कुछ मुख्य कारण है, क्यों नहीं होती है? पाप है कोई जीवन में, इसलिए प्रार्थना में मन नहीं लगता, इसलिए वचन पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए मोबाइल चलाने का मन है, दुनिया से बातें करने का मन है, खाने में सोने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर प्रार्थनाओं का समय नहीं है, प्रार्थनाओं का मन नहीं है, दुनिया जब नाश हो रही है, हमारी आंखों में आंसू भी नहीं है, अगर हमें बोझ नहीं है कुछ, प्रभु के साथ अगर नहीं चलते, अगर चल नहीं रहे तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी लक्षण पाप के।
इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन मौका दे रहा है। इधर एक वचन और पढ़ेंगे, हबकुक की किताब, हबकुक 2 अध्याय और उसका 11 वचन। हबकुक की किताब, हबकुक नबी 2 अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। मतलब आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे पाप किए हैं तो आकाश प्रकट कर देगा और पृथ्वी उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी, हर इंसान के विरोध में गवाही होगी। और जो छत के नीचे, यानी कि आकाश ने देखा नहीं है, छत के नीचे, लेंटर, पक्के लेंटर के नीचे अंधेरे में जो पाप किए हैं वो सीन उसी समय दिखेगा और वो गवाह बन जाएगी। वो सीढ़ी, वो घर के छत की जो कड़ियां होंगी वो गवाही देगी। जो भी हमने अंधेरे में किया है वो प्रकट हो जाएगा। जो भी गुप्त में किया है वो सब, जो भी सोच विचारों में भी किया है वो भी प्रकट हो जाएगा। सारा चाल चलन परमेश्वर के सामने प्रकट है। परमेश्वर के सामने तो प्रकट है, लेकिन इंसान के सामने प्रकट किया जाएगा। अगर आज इंसान अपने आपे में नहीं आ रहा है, अगर आज इंसान उद्धार को अगर हल्के में ले रहा है, अगर आज इंसान को पाप से प्रेम है, अगर आज इंसान अपने पाप को छुपाकर चल रहा है, अपने आपे में नहीं है, एक दिन आएगा और उसके बाद फिर अनंत काल के लिए पश्चाताप रहेगा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हम प्रार्थना करेंगे। दानियल की किताब 12 अध्याय हमने कई बार पढ़ा है। दानियल की किताब 12 अध्याय और 2 वचन। दानियल नबी 12 अध्याय और 2 वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कब जाग उठेंगे? बहुत सारे लोग तो जब यीशु आए। कौन जाग उठेंगे? धर्मी लोग। पल भर में आंख की झपक लगते ही मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो 7 साल में मरेंगे वो भी जी उठेंगे। उसके बाद जो 1000 साल के राज्य में मरेंगे वो तो सब एक साथ जी उठेंगे। तो इधर लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, अनंत काल तक पश्चाताप रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम किया, मुझ गुनहगार के लिए उसने स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया, देह को धारण किया और मेरे सारे अधर्म का दंड उसने उठाया और मुझे इतने अवसर दिए। कितनी बार मेरे दिल के द्वार को उसने खटखटाया, लेकिन मैंने अपने मन को कठोर कर कर रखा, क्योंकि मुझे संसार प्यारा था, क्योंकि मुझे पाप प्यारा था, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें थी जो मुझे अच्छी लगती थी। उसके बाद पश्चाताप रह जाएगा। वो धनवान व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है। अब्राहम ने कहा, अब समय नहीं है, अब तूने सारे अवसरों को क्या कर दिया? खो दिया। तुझे बहुत अवसर दिए गए, अब कोई अवसर नहीं है। अब कोई स्थान से उधर नहीं जा सकता, कोई इधर से निकल नहीं सकता।
उसने बहुत विनती करी, लेकिन आज तड़पने वाली जगह से एक ही आवाज आ रही है। आज आपको मालूम है, तड़पने वाली जगह से भी आवाज आ रही है। इस करके आज इंसान बहुत सारी बातों को कीमत देता है, लेकिन उद्धार को कीमत नहीं देता, मन फिराव को कीमत नहीं देता, प्रार्थना को, संगति को कीमत नहीं देता। आज तो इसको होश नहीं है, अपने आपे में नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम अपने आपे में आ जाएं, आज हम होश में आ जाएं। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दिल के द्वारों को खटखटाता है, लेकिन अगर अपने मन को कठोर रखेंगे, अगर सोए रहेंगे, अगर दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, तो जबरदस्ती परमेश्वर उद्धार के मार्ग में नहीं लाएगा। कर सकता है जबरदस्ती परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हमारी आजाद मर्जी का आदर करता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन पिछले दिनों में पढ़ा था, यिर्मयाह 2:22 कहता है, चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए, बहुत सा साबुन भी उपयोग में लाए, लेकिन तेरे अधर्म का धब्बा मिटेगा नहीं। एक ही रास्ता है, इसका एक ही इलाज है। यशाया अगर 1 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ते हैं तो उधर लिखा है, चाहे तेरे पाप अर्गवानी रंग के भी हो, चाहे लाल रंग के गोड़े भी हो, वो हिम की नाई सफेद हो जाए, अगर तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने। परंतु अगर तू ना मानेगा तो तू यहोवा के विरुद्ध अपराधी ठहरेगा, पापी ठहरेगा, और तेरा पाप तुझे लगेगा। यीशु ने कहा कि तुम मन ना फिराओगे, तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इधर आपने समझना परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। ये बातें हमने पहले भी देखी थी। संपूर्ण मानव जाति पाप की गुलाम है। पाप है मानवता का सबसे बड़ा शत्रु, जिसने इंसान के ऊपर सजा लेकर आया, परमेश्वर के न्याय के अधीन जिसने कर कर रखा हुआ है, शैतान के वश में हर इंसान पड़ा हुआ है। लेकिन सारे जगत का पाप यीशु मसीह ने उठा लिया, जो पाप से अज्ञात था, वचन कहता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ते हैं, उससे पहले मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसे कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा करेगा, उद्धार करेगा, या परमेश्वर के न्याय से या नाश होने से या दंड से उनको बचाएगा। अब जो भी कोई यीशु को भूतों से छुड़ाने वाला कर कर नहीं, आशीष देने वाला कर कर नहीं, चमत्कार करने वाला कर कर नहीं, लेकिन अपनी बीमारी को पहचान कर, अपने वायरस को पहचान कर, अपने महारोग को पहचान कर, जो भी कोई यीशु को अपना प्रभु कर कर स्वीकार करता है, जो भी कोई अपना उद्धार करता कर कर, छुड़ाने वाला कर कर स्वीकार करता है, विश्वास करता है, मन से और मुंह से अंगीकार करता है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर जो बपतिस्मा लेता है, वो नाश होने से बच जाएगा, वो उद्धार पाएगा। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु किसी को भी अभी दंड देने के लिए नहीं आया, अभी वो पापियों के लिए आया। आज भी वो दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं, परंतु अभी जब आएगा वो पापियों के लिए नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 1:21 पढ़ सकते हैं, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़ सकते, उसमें लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। एक सबसे बड़े अपराधी के रूप में यीशु मसीह नंगा 3 किलो पर क्रूस पर ठोक दिया गया, मुंह पर थूका हुआ है, 3 किलो में लटका हुआ है, नंगा, और परमेश्वर से प्रार्थना करे, बाप इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे। परंतु
अगर अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, आज वचन कहता है उद्धार का दिन। अभी तक अगर उद्धार नहीं पाया, मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज रात बिस्तर पर लेटने से पहले थोड़ी देर बैठकर सोचना इस बात को, आप कौन से रास्ते पर हैं? क्या आप मसीह में हैं? जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि बनाए गए हैं, वो छुड़ाए गए हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यीशु पापियों के लिए मरा है और हम अब पाप के लिए ना जीकर हम यीशु के लिए जिएंगे, हम सत्य के लिए जिएंगे, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन, एक वचन और मैं पढ़ता हूं और प्रार्थना करेंगे हम। नीति वचन 28 अध्याय, बहुत सारे वचन है इसमें, हम खुद मनन कर सकते हैं। यशाया बयान कर रहे हैं कि हम सब जब भटके हुए थे, अपना अपना मार्ग लिया था, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। सारी मानव जाति का पाप यीशु मसीह पर लाद दिया गया। वो जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर का जो क्रोध था पाप के ऊपर, वो यीशु मसीह के ऊपर आया। वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं। यानी कि परमेश्वर का क्रोध है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। पाप की मजदूरी मौत है। अभी पहली किस्त आई हुई है, लेकिन अगर मरने से पहले, श्वास निकलने से पहले उद्धार नहीं पाया, दूसरी किस्त भी है और उसके बाद तीसरी किस्त भी है। कोई बचा नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ। चंगाई का जब प्रचार था, यीशु ने क्रूस से पहले कहा था इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना। लेकिन जब क्रूस के इस साइड का प्रचार आया, यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ और सब लोगों को ये सुसमाचार सुना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक मुक्ति नहीं पाई है, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, या अगर उद्धार पाए हुए हैं तो भी अगर अभी तक पर अपने आत्मिक जीवन के प्रति हम सीरियस नहीं है, प्रभु के आगमन की बातों के प्रति सीरियस नहीं है, तो हम ऐसे समय में आए हैं। शायद आज रात भी अगर प्रभु आ जाए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि सारी परिस्थितियां चिल्ला रही हैं प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। इस करके नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन हम पढ़ें। नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। बहुत बार हम मान लेते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं गुनहगार हूं, प्रभु मैं मानता हूं मैं प्रभु गलत हूं, मैं सही नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या नहीं करते? पाप को छोड़ते नहीं, मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाप सुख देता है, संसार अच्छा लगता है, दुनिया का आदर, इज्जत, धन, दौलत, ये आदर, ये अच्छा लगता है इंसान को, लेकिन ये भूल गया कि यीशु मसीह मेरे पाप, मेरे अधर्म क्रूस पर लेकर मरा है और उसका लहू मेरे गुनाहों के, पापों के निमित्त बहा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इधर लिखा है जो अपने अपराध को, अपने पाप को छिपा रखता है उसका काम, उसका कभी उद्धार नहीं होगा, परंतु जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उसका उद्धार होगा, उस पर दया की जाएगी, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। इस करके एक वचन आखिरी पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का। अगली बार से प्रभु की इच्छा है तो हम और विषय को देखेंगे, तो आज हम इधर क्लोज करेंगे। प्रेरितों के काम
3 अध्याय का 19 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए मन फिराओ। जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, पापी होने को तो मान लिया होगा शायद, या थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ, लेकिन बहुतों को तो इस बात का भी पूरा एहसास नहीं है, या पूरा मतलब अपने आप में आया नहीं इंसान। जो अपने आप में आए उन्होंने उसी दिन उनके हृदय छिद गए और उन्होंने उसी रात बपतिस्मा दिया और वो प्रभु में मिल गए, देह में जुड़ गए, परमेश्वर से मेल कर लिया, पाप से छुटकारा पा लिया, टूटा हुआ संबंध जोड़ लिया। लेकिन आज भी बहुत सारे संबंध को जोड़ना नहीं चाहते। अगर अभी तक लौट कर नहीं आए, मन नहीं फिराया, इधर लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्रूस के तले आओ। और लिखा है तो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, अन्यथा पाप मिटेंगे नहीं, सज्जी से भी मिटेंगे नहीं, अच्छे कर्मों से भी मिटेंगे नहीं, बाइबल पढ़ने से भी मिटेंगे नहीं, प्रार्थना करने से भी मिटेंगे नहीं। क्रूस के पास आना होगा, क्रूस को समझना होगा, क्रूस पर लटका हुआ ये कौन है और ये सजा किसकी है, और पाप कितना भयानक है, और परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। जब तक क्रूस को नहीं समझेंगे, पाप की भयानकता को जब तक नहीं समझेंगे, और जब तक अपने पापी होने को स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु मेरे गुनाह से मुझे शुद्ध कर, मुझे छुड़ा प्रभु, जब तक नहीं पुकारेंगे, जब तक मन से विश्वास नहीं करेंगे, मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक इधर वचन में लिखा है पाप से छुड़ाए नहीं जाएंगे, पाप मिटाए नहीं जाएंगे। लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख शांति के आनंद के दिन आए। जब तक पाप अंदर है आनंद नहीं आ सकता, आत्मिक तौर पर आनंद नहीं आ सकता। हाँ, धन का आनंद होगा, पाप का सुख होगा, संसार में की बातों का, धन दौलत रोटी खाने पीने इन चीजों का तो आनंद होगा, लेकिन आत्मिक तौर पर आनंद नहीं होगा। वो आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है, और परमेश्वर में का आनंद तब तक नहीं आता जब तक वो संबंध जुड़ता नहीं है, और संबंध जब तक नहीं जुड़ता जब तक इंसान के अंदर का पाप निकलता नहीं है। और आज पाप निकल सकता है अगर इंसान होश में आ जाए। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो, अर्गवानी रंग के भी हो, हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। यीशु मसीह का लहू इतना पवित्र है, धर्मी है, उसमें पाप नहीं था। उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, और ना तो कभी उसने पाप किया। वो निर्दोष निष्कलंक मेमना सारे जगत का पाप उठा ले जाने वाला। आइए हम उस महान प्रभु को प्रेम करें, उसके पदचिन्हों पर चलें, उससे बातें करें और उसको चाहें। जिन्होंने पाप से छुटकारा पाया है उन्होंने, हम सब ने प्रभु यीशु को सच्चा मित्र समझना है, अपना प्रिय समझना है, और उसके संगति में निरंतर रहना है, और उसके पदचिन्हों पर चलना है, और उसको अपने जीवनों में प्राथमिकता देना है। और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उन्होंने यीशु को अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम सब के अंदर ये पवित्र वचन कार्य करे, मेरे अंदर, हम सब के अंदर। पाप को हल्के में ना लें प्रभु, उद्धार को हल्के में ना लें। वचन कहता है अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। प्यारे प्रभु, तेरी आत्मा हर दिन हमें कायल करे, अगुवाई करे, जागृत करे, सरगर्म करे प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में, तेरी निकटता में जिए, टूटे हृदयों के साथ,
और तेरे आगमन की बाट जोएं, अपनी दौड़ पूरा करें, शुद्ध हो जाएं सारी मलिनताओं से प्रभु। हमारे सोच विचार भी पवित्र हो, हमारी बोल बाणी भी पवित्र हो, हमारे चाल चलन शुद्ध हो जाए खुदावन। हम पर तू ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, सुनने वाले हर एक जीवन में प्रभु आप काम कर, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।